वैसे लेडीज को और किसी पे या गुस्सा आए हर ना, लाइन पे आप कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोल देते हो और ऊपर से मेरे को पीछे से डांट पड़ती है हर लाइन पे। तीसरी बार है, अरे काजल जी बहुत हंसमुख है लेकिन गिरने की आदत है, काजल जी बहुत ये है लेकिन ये करती है। नहीं पर सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट देते ना, उल्टे हाथ का कॉम्प्लीमेंट कब है? मैंने आज तक आपको जब भी कभी देखा है, कभी टीवी इंटरव्यू में, कहीं पे भी, कहीं पार्टी में, मैंने आपको हमेशा खिला हुआ चेहरे के साथ देखा है, हमेशा खुश मिजाज। अब आते दूसरी बात पे कि लेडीज को और किसी पे गुस्सा आए ना आए, पति पे तो आ ही जाता है कभी ना कभी। कभी आपके साथ गुस्सा हो जाए पर ये हंस हंस के डांटती है, जी व्हाट इज दिस, ऐसे तो नहीं होता? उस समय सीरियस एक्सप्रेशंस होते हैं इनके। नहीं एक्चुअली उस वक्त ये चुप हो जाती है, अच्छा, और बात नहीं करती है। उस समय ये अजय देवगन बन जाती है, साइलेंट। रोल रिवर्सल। अच्छा चलिए ठीक है, मैनेज करना आना चाहिए। बाकी बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है, बहुत ही प्यारे हैं दोनों। हाँ, उसके अच्छा बाद? नहीं आपको पता है पाजी, काजल मैम ने कहीं पे एक बार कहा था कि कोई मूवी का एक सीन कर रही थी, वो करते करते इनको रियलाइज हुआ कि अजय जो है वो मेरे लिए बने हैं। वो कौन सा सीन था मैम? एक्चुअली सीन था कि मैं उसको थप्पड़ मारने वाली हूँ और मेरा हाथ पकड़ लेता है एक्चुअली। तो उस वक्त हम हलचल की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा, इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस फीलिंग्स दैट यू गेट विथ समबडी, यू जस्ट नो, आपको जस्ट पता चल जाता है कि ये जो इंसान है आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी होगा। अच्छा मुझे लगा था एक्चुअली कोई ऐसी चीज होगी कि ऐसे पैर में कांटा चुभ गया तो ऐसे आए होंगे, मैं निकाल देता हूँ। तो चलिए पाजी, ये बात आपको कब रियलाइज हुआ था? मुझे पता नहीं क्यों शक है, आपने खुद बोला ही नहीं होगा, आपने कुछ आंखों से ही कुछ कहा होगा। हाँ मुझे ऑनेस्टली याद नहीं, मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। मुझे भी सोचना पड़ेगा एक मिनट को। हाँ बोला कभी नहीं बोला। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी भी याद नहीं आ रहा कि काम शुरू कैसे हुआ था। ये जो सीन की बात कर रही है, जहाँ इनको रियलाइज हुआ था, जहाँ ये हाथ उठाती है, और मुझे वो सीन याद नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि इन्होंने हाथ उठाया, मैंने हाथ पकड़ा, वो आखिरी बार पकड़ा था। तो फिर वो आखिरी बार मतलब उसके बाद फिर छोड़ा ही नहीं? नहीं नहीं, नाइस। हाँ हाँ, उसके बाद हाथ हाथ में नहीं आया ना, थप्पड़ ही आया। जब भी कभी वैलेंटाइन होता है, मुझे नहीं पता कि क्योंकि अक्सर बिजी रहते हैं शूट पे, आज तक आपको वैलेंटाइन डे पे या आपकी एनिवर्सरी पे सबसे बेस्ट गिफ्ट अजय सर ने क्या दिया है? एक तो पिछले 3 एनिवर्सरी से है ही नहीं, तो वो एक अलग गिफ्ट हो गई है। अच्छा। लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे एक गाड़ी दी थी एक्चुअली। अच्छा, मेरे एनिवर्सरी पे। बेसिकली जो गाड़ी मुझे यूज करनी होती है, मैं इसको गिफ्ट दे देता हूँ। अच्छा पाजी एक बात बताओ, ये सवाल आप दोनों से है। नॉर्मली जब कोई शादीशुदा जोड़ा हनीमून पे जाता है ना, उनका वापस आने का मन नहीं करता, वो कोशिश होती कि चलो कोई बात नहीं यार चले जाएंगे। मैंने सुना आपने हाथ जोड़े थे कि मुझे वापस ले चले। शादी से पहले इन्होंने कहा था जी कि हनीमून पे जाएंगे, और कितने 2 महीने 2 महीने का हनीमून। 2 महीने का हनीमून। अच्छा, तो तब तो जोश में मैंने हाँ बोल दिया था। तो पहले हम गए ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे घूमते हुए पूरी दुनिया घूम रहे थे हम लोग। अच्छा, आधे रास्ते मैंने हाथ जोड़ दिया, वापस चले। मेरी तबीयत बुरी नहीं, अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई है, वापस चले। बुखार हो गया, मुझे घर ले चलो, मुझे बुखार हो गया। मैंने बोला क्या हुआ है? आई एम होम सिक। पाजी आपने कभी जैसे अपनी फैमिली में सारे रिश्तेदार होंगे जो सारे पंजाबी बोलने वाले होंगे, आपने काजल मैम को सिखाया कभी कुछ पंजाबी का? आपको आते हैं कुछ वर्ड्स? समझ लेती है, काइंड ऑफ बोल नहीं सकती। सो मेरे घर पे ज्यादा लोग पंजाबी नहीं बोलते। माय फादर स्पीक्स, माय मदर स्पीक्स। मेरी जो सिस्टर्स है वो भी ज्यादा नहीं बोलती हैं। Okay. ये प्रॉब्लम है मुंबई शहर का। जी, तो आपने लेकिन मैंने मराठी सिखा दी है उनको। अच्छा, एक आधी लाइन। ये पिछली बार काजल मैम मिली थी तो इन्होंने कहा था कि आता मारी सटकली मैंने ही बोला था। पाजी आप दोनों मियाँ बीवी हैं, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, फटाफट आपको एक दूसरे के बारे में बताना। मैम अजय सर की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपके अलावा? मेरे अलावा? जी, मेरी बेटी। आपने पूछा, आपने ये नहीं बोला मैंने कि कहा फिल्म favorite पे है actress, कि वो नहीं तो है, अभी बहुत छोटी है। पिक्चर भी की है या नहीं, आपने ये नहीं बोला, एक्ट्रेस पूछा ना, तो मेरी बेटी। चलो ठीक है, अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं जी।
काजोल मैम को आपकी कौन सी मूवी जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है? काजल मैम को जी। कंपनी मारधाड़ वाली मूवी। नहीं, कंपनी में आई लाइक कंपनी बिकॉज आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस एक्चुअली। उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था कंपनी में। आई थॉट इट वाज वेरी अंडरस्टेटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस आई एक्चुअली। अच्छा, अजय सर का कोई फेवरेट गाना जो हमेशा ही कभी फ्री टाइम में गुनगुनाते रहते हो? फ्री टाइम में गुर्राते हैं, गुनगुनाते नहीं हैं। अच्छा, काजल मैम को कौन सी डिश है जो ठीक से बनानी नहीं आती? सवाल चेंज करते हैं, कौन सी डिश है जो ठीक से बनानी आती? No, she doesn't cook. अच्छा, कुक करती नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि इसमें थोड़ा सा नमक कम हो गया है या इसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल दो। आई कैन डू दैट मच। मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से। गुड गुड। अजय सर के वॉलेट में इस समय कितना कैश होगा? मैंने कितने दिए थे सुबह? अच्छा, काजल मैम का जब गॉसिप करने का दिल करे, चुगलियां करने का दिल करे, किसको फोन करती हैं? पहले घर वालों को ढूंढती हैं। अच्छा। और सारे घर वाले बिजी होते हैं, तो फिर जो नंबर पहला हो फोन बुक में। जो नहीं, पहले मिल लेकिन गया। मैं एक्चुअली उनको फोन करती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया कहीं पे तो पूरा एक लंबा चौड़ा चिट्ठी चली जाती है कि पता है आज क्या हुआ, दिस हैपेंड एंड दिस पूरी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी चली और मेरा जवाब होता है ओके। अच्छा, लास्ट आपको काजल मैम के 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स पता है आपको कितने % आए थे? फेल। यू एंड फेल्ड। आपको अपने मार्क्स याद है? 65। श्योर? यस, डेफिनेट। और अजय सर के कितने आए थे? अजय सर के मेरे हिसाब से 68 और समथिंग ना। नहीं उतने आए थे, 65। 68। 65। के आसपास, याद नहीं है। काफी अच्छी केमिस्ट्री है अभी। पढ़ाई लिखाई में भी सेम थे। अच्छा मैम, आप अजय पाजी, आपको आज पहली बार हमारे शो पे, तो आप पहली बार ही दोनों साथ में आए। बहुत सारे आपके यहाँ पे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। कौन शुरू कर रहा है? कौन पहले पूछ रहा है? यस सेनोरिटा। मेरा क्वेश्चन काजोल मैम से है। काजोल मैम, मुझे ये जानना है कि जैसे मैं बहुत शक्की टाइप की वाइफ हूँ। आप? पति कहाँ है आपके? ये रहे। देखा, अब ये ब्रदर शक्ल से लग रहे हैं। पता चल रहा है। एक्सप्रेशन देखा था। पहले सेंटेंस में ही तो बता दिया सर कितनी शक्की है। मेरा हल क्या होगा सर, आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा भी ना, सुनो आज मैं पिंक टी शर्ट पहनी, तुम रेड कलर की पैंट पहनो। कौन आदमी लाल कलर की पैंट पहनता है? अजी। काजोल मैम, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि मैंने बोला मैं शक्की टाइप की हूँ, तो मेरा शक करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ऑफिस जाते हैं तो स्टाफ मेंबर से मैं अलग अलग टाइप से इंक्वायरी करती हूँ। फिर जैसे घर पे आते हैं तो मैं इनकी शर्ट चेक करती हूँ, स्मेल लेती हूँ, कोई परफ्यूम चेंज तो नहीं हो गया। और यू नो, तिरछी नजर से देख लेती हूँ कहीं बाल वाल तो नहीं है कोई लेडीज का। और जैसे रात को इनके सोने के बाद मैं इनका पूरा मोबाइल चेक करती हूँ। कोई तो आप message- सीधे मारी क्यों नहीं देती? मतलब इतना टॉर्चर कौन करता है? इतना आपको पता है, आप तिहाड़ जेल में जाओ, वो इतनी चेकिंग नहीं करते हैं I know, कि आप but- बाल देखो, परफ्यूम तुमको। क्यों बेचारे को, उसको जिंदा रहने दो उसको। आपके साथ बहुत बुरा आ रहा है, आप जंतर मंतर जाओ, धरना दो, मैं तो कहता हूँ। तो मैम, मुझे ये जानना है कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हो, तो क्या अजय सर जब बाहर जाते हैं तो क्या आपका भी यही तरीका है, आप ऐसे कुछ करते हो? एक्चुअली मैं नहीं करती हूँ। आई थिंक सबसे पहली चीज जो होती है, जो नींव होती है हर रिलेशनशिप की, वो मजबूत होनी चाहिए। और उस मजबूती में कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है। अगर वो शकी है तो जरूर आपकी वजह से है। नहीं, लेकिन आपने कुछ किया जरूर होगा। एक सेकंड, कभी इन्होंने आपको मौका दिया शक करने का? कभी पकड़े गए हो या कुछ? नो। तो फिर मुझे लगता है कि आपको शक नहीं करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, सब प्रॉब्लम छोड़िए, आप इनको एक ताले वाली बेल्ट बना दीजिए और पैंट पे पहना के रोज सुबह चाबी अपनी जेब में रख लिया जाए, शाम को खोल दिया जाए। आपको मोबाइल चेक करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा। थैंक्स फॉर गुड आइडिया। दैट्स द बेस्ट आइडिया। आपका भी दिमाग रिलैक्स रहेगा। थैंक यू सो मच। ये देखना डुप्लीकेट चाबी ना बना ले।